हरिओम। आवाज ठीक है। कल हम लोगों ने थोड़ा सा जो देखा था उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक और भी लोग जुड़ जाएंगे। तो गीता में हम लोग शुद्ध कर्म की बात देख रहे हैं। क्या है कर्म? तो भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ कर्म। यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ क्या है? तो बताया नियत कर्म, जो शास्त्र नियत कर्म है, जो तुम्हारे लिए निर्धारित कर्म है, उस कर्म को कर। तो नियत क्या किया गया है? यही, यह शरीर तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, ये शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है? तो बताया गया ये शरीर प्राप्ति का उद्देश्य है, सारे विकारों से हम मुक्त हो जाएं, अपने वृत्ति का निरोध कर ले, जिससे प्रकृति के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। ये बार बार का जन्म लेना, मृत्यु होना, बुढ़ापा होना, बीमारी होना, दुख होना, इन सब से हम परे हो जाएं। इसके लिए कहा क्या करना है? निष्काम कर्म करना, नियत कर्म, कार्यम कर्म। बताया वह कर्म एक ही है, एक ही कर्म है जिसको करना है। उसी कर्म से हम अपने विकारों से मुक्त हो सकते हैं। तो क्या बताया आगे 20 नंबर श्लोक में? जनक मतलब जन्मदाता, योग ही जनक है और आपके स्वरूप को जन्म देता है। योग, योग के द्वारा ही हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषि हुए, बताया है। फिर आगे बताते हैं कि क्यों योग से संयुक्त पुरुष जो होता है जनक होता है, मतलब मार्गदर्शक होता है। उसी का लोग आचरण करते हैं। जैसे जनक जी राजा थे, महाराज थे, तो हम भी महापुरुषों का ही आचरण करते हैं। तो कहा जो जो पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष जो जो आचरण करता है, जो जो धारण करता है, उसके पीछे वाले भी वही चीजों का आचरण अनुसरण करने लगते हैं, संसार उनका अनुसरण करने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्म स्वरूप पर प्रकाश डाला, आत्म तृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि कैसे इनका जीवन होता है। भगवान कृष्ण भी महापुरुष ही थे, वो भी तत्वदर्शी थे। तो उन्होंने कहा कि वह अवस्था प्राप्त हो जाने पर कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाता है। कोई भी चीज अप्राप्त नहीं रह जाती है जिसको प्राप्त करना हो। वो अवस्था, वो अमृत तत्व प्राप्त हो जाने पर। फिर आगे क्या बताया? अगर मैं सावधानी पूर्वक, अर्थात महापुरुष संत अगर सावधानी पूर्वक आचरण न करे, तो लोग भी उसी का आचरण करने लगते हैं। घटना बताते हैं, भगवान बुद्ध के भिक्षु, उन्होंने एक नियम बनाया था कि जीवन में आपके जो कुछ भी होगा, जैसी भी परिस्थिति आएगी, उसको क्या करना है? सहस्र स्वीकार कर लेना। कोई विरोध नहीं करना, मतलब तृष्णा नहीं पैदा करना। किसका? कि ये ना हो, ये हम नहीं करते हैं, ये हम नहीं खाते हैं, यहाँ हम नहीं जाते हैं, ये नहीं होता है। मतलब त्याग भी नहीं होना चाहिए, आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, राग भी नहीं होना चाहिए। त्याग और राग दोनों का अभाव करने के लिए कहा।
मतलब तृष्णा का अभाव करने के लिए कहा। तो होता क्या था, एक बार भगवान बुद्ध के जो भिक्षु हैं, वो भोजन के लिए भिक्षाटन पर निकले थे। तो एक बार कौवा जो है मांस का टुकड़ा लेके जा रहा, और उन लोगों का एक नियम था। नियम ये था कि उनके पात्र में जो कुछ भी आ जाएगा उसको उन्हें स्वीकार करना है। तो पक्षी कौवा मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था, उसके मुख से छूटा और आके इनके पात्र में गिर गया। क्या करना चाहिए? गुरु जी ने तो कहा है कोई भी चीज पात्र में आ जाए तो फेंकना नहीं। और दूसरी तरफ ये मांस है, इसको कैसे खा ले? बड़ा धर्म संकट। आगे कुआं पीछे खाई। अब ऐसी स्थिति आ गई उनके पास, तो वो भिक्षु पहुंच जाते हैं भगवान के पास। भगवान ऐसे धर्म संकट आया है हमारे ऊपर। तो उन्होंने पूछा क्या बात हुआ? तो बताया ऐसे ही, ये हमारे पात्र में मांस का टुकड़ा आके गिर गया है, और आपने कहा है किसी चीज का त्याग नहीं करना है, किसी चीज को फेंकना नहीं है, और ये तो मांस है, मांस कैसे हम खा सकते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? इसको खाना चाहिए या फेंकना चाहिए? भगवान बुद्ध ने विचार किया। क्या विचार किया? अगर आज इनको कह देंगे कि फेंक दो, तो ये आजीवन आगे एक रूढ़ी बना लेंगे, एक प्रथा बना लेंगे कि भगवान ने कहा था त्यागने के लिए इसको। अगर इसको आज हम कह देंगे कि इसको खा लो, तो ये एक कुरीति बना लेंगे, एक रूढ़ी बना लेंगे कि भगवान बुद्ध ने तो कहा था खा लो। सजग थे वो, सजग थे। तो उन्होंने विचार किया, फिर उन्होंने उत्तर क्या दिया? ठीक है, आपने अपेक्षा तो नहीं की थी इसकी, आपने चाहा तो नहीं था ना इसको, ये स्वाभाविक रूप से ये घटना हुई, ये आपके पात्र में आया, आपने इसकी कामना नहीं की है। जब आपने इसकी कामना नहीं की है, आपके पात्र में आ गया है, तो आप इसका तिरस्कार भी नहीं करेंगे, इसको स्वीकार कीजिए। क्यों ऐसा जवाब दिया भगवान बुद्ध ने कि इसको स्वीकार कीजिए, इसको खाइए? क्यों कहा? क्योंकि ऐसी घटनाएं यदा कदा हुआ करती हैं। क्या एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घट गई तो क्या सारे भिक्षुओं के पात्र में ऐसे रोज कौवा मांस लेके जाएगा और छूटेगा और रोज गिरेगा? ऐसा संभव है रोज रोज होना? कदापि संभव नहीं है। ये हजारों लाखों वर्षों में एक बार किसी के साथ हो गया तो हो गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा इसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अगर कहते फेंक दो, तो फिर वही बवाल शुरू हो जाता। अरे भगवान बुद्ध ने मना किया है, खाना नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। लेकिन बवाल जिसको करना वो तो करेगा ना। आज बुद्ध में एक संप्रदाय ऐसा है जो मांस भक्षण करते हैं। अरे भगवान बुद्ध ने कहा था खाने के लिए, तो मन तो उनका है, नाम भगवान बुद्ध का ले लिए, और वो खा रहे हैं, दबा के खाते हैं, पूरा एकदम बड़ा पेट हो गया है, पूरे महंत जैसे हुए हैं, मांस खा रहे हैं और पूरा धंधा चल रहा है। चित्त निर्मलता से कोई लेना देना नहीं है, चित्त विकारों से भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध काम सारी चीजों से भरे हुए हैं, और भिक्षु बने बैठे।
भिक्षु किसको कहा है? भगवान बुद्ध ने कहा जिसका चित्त निर्मल हो वही भिक्षु है। वेशभूषा धारण कर ले, कोई सिर्फ चीवर धारण कर ले, कोई भगवा वस्त्र धारण कर ले, संत नहीं हो गया। संत होने के लिए चित्त को भी समता में स्थित करना होगा, भीतर बाहर एक से होना होगा। जो भीतर बाहर एक सा हो गया वही संत है। तो भगवान कह रहे हैं हम महापुरुषों को बहुत सजग होके काम करना पड़ता है, जैसे भगवान बुद्ध ने किया। लेकिन उसके बाद भी, उनकी इतनी सजगता के बाद भी लोगों में भेद पैदा हो गया ना। कह रहे हैं महापुरुष अगर गलत कर देगा तो उसी का अनुसरण करेंगे लोग, और गलत होके और उसी का उदाहरण देके आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण का भी बहुत से लोग उदाहरण देते हैं। अरे भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध करना, युद्ध तो धर्म है क्षत्रियों का, दुश्मनों को मारना, दुश्मन है तो मारो उनको। तो क्या क्या हम समझ रहे हैं भगवान कृष्ण ने क्या कहा हमको, हम क्या समझ रहे हैं? उसके बाद कहते हैं यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, और सारे लोग जब भ्रष्ट हो जाएंगे तो मैं वर्ण संकर का करने वाला बनूंगा, संकरस्य, सारी प्रजा का हनन करने वाला बनूंगा, हत्यारा बनूंगा। तो आज भी लोग भगवान कृष्ण को कहते हैं हत्यारा है, कुछ लोग कहते हैं हत्यारा है। क्या हत्यारा है सच में? वो हत्यारा नहीं है, वो तो अहिंसक है। अभी आज हम देखेंगे अहिंसा की परिभाषा क्या है। हम लोग तो समझते हैं अहिंसा का मतलब क्या है, किसी जीव जंतु पशु पक्षी को कष्ट ना देना, वो तो बाहर बाहर है। लेकिन शुद्ध अहिंसक कौन है? शुद्ध अहिंसक कौन है? वर्ण संकर बताया क्या है? वर्ण संकर मतलब ये है कि आपने लोगों को चित्त की विकारों को मुक्त करने की विद्या से, मार्ग से भटका दिया, दूसरे मार्ग में लगा दिया, तो आपने वर्ण संकर पैदा कर दिया। और क्या बता रहे हैं? 24 नंबर है ना यहाँ पे। एक मिनट। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया में बरतते हुए लोगों से क्रिया ना कराए तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बने। अर्थात अगर वो महापुरुष लोग मनुष्य के शरीर का जो उद्देश्य है उस तरफ उसको अग्रसर ना करे, उसको जगत की ओर, प्रकृति में बिखेर दे, भटका दे, वही बताया ये वर्ण संकर है। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है, और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रियापथ पर नहीं चलाता है, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोक कर सतपथ पर नहीं लगाता है, तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है। हिंसक मतलब समझे क्या है? हिंसक का मतलब जो अपने चित्त के विकारों को मुक्त करने के काम में नहीं लगा हुआ है, वही हिंसक है। भगवान बुद्ध की नजर में, महर्षि पतंजलि की नजर में, भगवान कृष्ण की नजर में, भगवान महावीर की नजर में वही व्यक्ति अहिंसक हिंसक है, जो अपने चित्त के विकारों को मुक्त नहीं कर रहा है, कोरी बातों में लगा हुआ है, कर्म कांडों में लगा हुआ है। जो व्यक्ति बाहर लगा हुआ है, अहिंसक कौन है? वह शुद्ध अहिंसक है। कौन? जो अपने चित्त के विकारों को मुक्त करने के काम में लगा हुआ है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। ये शरीर जो हम परिवर्तित करते हैं ये हिंसा नहीं, ये तो कलेवर परिवर्तन है, कपड़ा का बदलाव है।
यहां तक हम लोगों ने किया था। समझ में आ गई ये बात यहां तक? आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिद्वांस्तथा सक्तम् कश्चित् कीर्तिलोक संग्रहम्। हे भारत, अर्जुन को कह रहे हैं, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं। कह रहे हैं कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, मतलब हम लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग कर्म करते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, पुरुषार्थ करते हैं ना, खूब पूरा जगत के लोग जितना मेहनत करें, जितना भौतिकता में भाग दौड़ करें, जितना प्राप्ति हेतु संघर्ष करें, जितना प्राप्त कर ले, भौतिकता में कहा जाता है सफल व्यक्ति। वैसे ही कह रहे हैं हम लोग तो अज्ञानी ही हैं जो भटक रहे हैं, बाहर बाहर बार बार काम कर रहे हैं। जिसको ज्ञान हो गया वो पीएचडी क्या करेगा? फिर क्या करेगा पीएचडी करके? जिसको ज्ञान हो गया उसको पीएचडी करके क्या करना है? सदगुरु जी ने कौन सी पीएचडी की है? हाँ? जिसको उस तत्व का ज्ञान, उस सत्य का ज्ञान हो गया, परम तत्व का ज्ञान हो गया, वो जेआरएफ, पीएचडी, इन नौकरी, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एचओडी, डीन, ये सब में कहाँ उलझेगा वो? तो कह रहे हो वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान। जो विद्वान होता है, पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में वो भी काम करता है, वैसे ही काम करता है। लेकिन फर्क क्या होता है? जो आसक्त वाला व्यक्ति काम कर रहा है, जो सकामी है, वो अपने कल्याण के लिए काम, अपने कल्याण के लिए नहीं, इस शरीर के कल्याण के लिए काम करता है। शरीर तो नश्वर है, अपने कल्याण का काम करना तो बहुत बड़ी बात है। अपने कल्याण का काम मतलब क्या है? विकारों से मुक्त होने का काम करना है, तो अपना कल्याण के लिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है। स्वा स्वा कहते हैं स्वार्थी। स्वार्थ तो समझो तो सही, स्वार्थ है क्या? स्वार्थी मनुष्य बहुत कल्याणकारी है, लेकिन स्वार्थ तो समझे। अगर वो स्वार्थ समझ रहा है इस शरीर के कल्याण के हेतु में, तो गलत समझ रहा है। ये शरीर उसका है ही नहीं, कभी था भी नहीं। ये शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो रहा है, हर क्षण मृत्यु की ओर भागा जा रहा है। वो व्यक्ति शरीर के लिए काम करता है और कहता है मैं, वो व्यक्ति स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब जो उसका अर्थ है, उसका अर्थ क्या है? विकारों से मुक्त होना। और विकारों से बढ़ता जा रहा है, विकारों को बढ़ाता जा रहा है। स्वार्थी कहाँ हुआ? वो तो परार्थी है। हाँ? वो स्वार्थी नहीं, परार्थी है। तो क्या बताया? क्या करना है? जो महापुरुष होते हैं वे कैसे कर्म करते हैं? जैसे हम सभी काम कर रहे हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन उनके अंदर आसक्ति नहीं होती है। वो निष्काम भाव से कर्म करते हैं और कल्याण के लिए कर्म करते हैं, जन कल्याण के लिए कर्म करते हैं। प्राणी मतलब मैत्री, करुणा, मुदिता में कर्म करते हैं। वो यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। हम तो जान रहे, अब हमने तो पढ़ लिया, गीता पढ़ रहे हैं, तो अब तो हम यथार्थ स्वरूप समझ रहे हैं ना, हमारा क्या स्वरूप है, विकारों का क्या स्वरूप है, कैसे इनका निरोध होगा, ये कैसे फल देते हैं। हम गीता और योग सूत्र पढ़ने बहुत अच्छे से समझ रहे हैं ये बात, लेकिन समझते हुए भी अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसको कहा प्रज्ञा। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं,
वो परमात्मा अलग है तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना साधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त महापुरुष जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है, तो आसक्ति क्यों होगी उसको। ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो भी कर्म करते हैं, तत्वदर्शी जो महापुरुष जिनको प्राप्ति हो गई है। नहीं तो भगवान बुद्ध को 35-40 साल की उम्र में लगभग प्राप्ति हो गई थी। 30-40 साल तक क्यों सेवा करते लोगों की, क्या जरूरत थी, अब तो वो मुक्त हो गए ना। लेकिन उन्होंने लोका अनुकंपा, लोक के कल्याण के लिए, उन्होंने जनहित के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए उन्होंने इतनी सालों तक मेहनत करते थे, लोगों को धर्म सिखाते थे। ये कौन सा धर्म सिखाते थे? यही चित्त को विकारों से कैसे विमुक्त कर ले हम। अगर वो ना सिखाते तो क्या होते? वो वही हिंसक होते। अपना तो चले लेकिन दूसरों को नहीं चलाया ना। सत्पुरुष कौन है? जो खुद तो मार्ग पर चलकर प्राप्त कर ले और दूसरों को प्राप्त करने में सहायक हो जाए, वही वही महापुरुष है। पुरुष तो सारे लोग हैं, लेकिन महापुरुष वही है जो समाज को, अपने पीछे वालों को क्या दे? रास्ता दिखाए। हम्म। तो ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करे, दैवी संपद का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस मार्ग पर चल सके। तो महर्षि पतंजलि को तो ये सारी चीजें पता थी, भगवान कृष्ण को सारी चीजें पता थी। इन्होंने हमें क्यों बताया? ताकि हम भी उस मार्ग पर चल करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, अपने विकारों का समन करें, उनका निरोध करें। इसलिए इन्होंने गीता दी, महर्षि ने सूत्र दिया। आगे क्या कहते हैं 26 नंबर श्लोक में? न बुद्धि भेदम जानयेद ज्ञान कर्म संगीना जो सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम ना पैदा करे। कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। न बुद्धि भेदम जन एद ज्ञानानाम कर्म संगीना। जो ज्ञानी महापुरुष हैं, कौन कौन हुए? महर्षि पतंजलि, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, और भी तमाम संत महापुरुष हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, तुलसी हुए। अभी भी कितने महापुरुष ऐसे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी महापुरुषों को चाहिए, जिन्होंने उस तत्व का दर्शन कर लिया है, कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम ना पैदा करे। अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दे उस बात पर कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा ना उत्पन्न हो। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे कराए। ये जो गुरु होते हैं, गुरु की महिमा क्यों बताई गई? क्योंकि उसी का हम अनुसरण करते हैं ना। अगर गुरु ही पान खाने वाला है, झूठ बोलने वाला है, चोरी करने वाला है, हिंसा करने वाला है, मदिरा पीने वाला है, तो हम सब जैसे गुरु होंगे वैसे चेला होंगे। हाँ, होगा क्या? जगत का कल्याण होगा? मनुष्य का जो शरीर प्राप्त हुआ है, क्या उसका उद्देश्य पूर्ण होगा? अगर गुरु ही भोगों में लिप्त रहने वाला है, विषयों में लिप्त रहने वाला है, तो लोग क्या करेंगे? लोगों को तो उसी में रहना मजा ही आता है।
हम्म कोई विषयों को छोड़ना नहीं चाहता है, और गुरु भी वही है। तो कहेंगे जैसे रोगी का मन भावे वैसे वैद्य बतावे। कहावत है अवधि में कि रोगी का मन को जो अच्छा लग रहा है वैसे ही वैद्य बता रहा है। रोगी को शुगर है, कोई शुगर का पेशेंट है, उसको मीठा खाने की बड़ी लालसा होती है, और कोई ऐसा वैद्य है कहता हमारी दवाई खाओ और खूब मीठा खाओ, तो उसके पास तो भीड़ लग जाएगी। कितने ऐसे मूर्खों को देखते हैं, कहते इंजेक्शन लगाते हैं फिर दवा के मीठा खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मूर्ख ही है ना। जो डॉक्टर उनको वो बताया है, या जो वैद्य उनको ये बात बताई है, कितनी मूर्खता की बात है। वो समझते हैं हम मीठा खा लिए तो अमर हो गए, आज खाओ कल फिर खाओगे, अभी खाए हो 2 घंटे बाद फिर मन कहेगा। मन का तो स्वभाव ही है, कुछ ना कुछ चाहिए उसको। अरे मन के स्वभाव को सुधारो, मन की चाही कब तक करोगे? मन तो चाहता ही रहेगा, चाहता ही रहेगा। तो क्या कहा कि जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो भी धर्म को धारण करें, अपने चित्त को निर्मल करने की प्रक्रिया में लगे रहें, और लोगों से भी वही कराएं, लोगों से भी वही काम करवाएं। ठीक है? मतलब क्या है? ये नहीं कि खुद तो धारण नहीं कर रहे हैं, खुद का चित्त निर्मल नहीं है, खुद चित्त के निर्मलता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और लोगों को उपदेश देते फिर रहे हैं। अरे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये है, ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ये कबीर दास जी ने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है। सबका उपदेश दे दें, ये करना चाहिए, लेकिन अपने जीवन में कुछ नहीं धारण करते। कहते हैं ये सब उपदेश की बातें हैं, वाणी विलास की बातें हैं, ये धारण करने के लिए थोड़ी ना है। उपदेश दूसरों के लिए होता, अपने लिए नहीं होता है। तो क्या होगा हमारे समाज का? इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में, साधना में लगाए रखे। साधक भी श्रद्धा पूर्वक साधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो या समर्पण वाला, भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहम नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। जब आवाज नहीं आ रही है सर। हम्म, हरिओम। अभी ठीक है सर। पहले कट गई थी, आवाज आ ही नहीं रही। अभी ठीक है? जी सर। कितनी देर से कटा था? 1 मिनट हुआ। अच्छा। आप ऐसे बोल रहे थे साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए।
अभी ठीक है आवाज? हरिओम। अभी ठीक है ना? जी जी सर, अभी ठीक। कुछ नेटवर्क कभी कभी क्या होता है, हो जाता है इस तरीके। फ्लैक्चुएट करता है सर कभी कभी। चलो आगे बढ़ा जाए 27 नंबर श्लोक पर। क्या कह रहे हैं? आगे बताने जा रहे हैं कि कर्म किसके द्वारा होते हैं। आखिर हम लोग जो ये कर्म करते हैं जानबूझ के तो करते नहीं। ये होता कैसे है कर्म? अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पुण्य वाले, अपुण्य वाले या मिश्रित, ये कर्म किसके द्वारा होते हैं? तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करने वाला कौन है? आप अब लोग क्या कहते हैं? सब भगवान करता है, भगवान की माया है, भगवान ही कर्म करता है, भगवान ही कर्म करवाता है, बिना उसकी इच्छा के कुछ नहीं होता है प्रकृति में। प्रकृति का एक एक पत्ता भी नहीं हिलता है बिना उसकी अनुमति के। लेकिन वहां भगवान खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि यह कर्म कैसे होता है, कौन कर्म करने का जिम्मेदार है, किसकी वजह से कर्म होता है, ये खुद कह रहे हैं। हम सभी कहते भगवान कर रहे हैं। अभी हम अगर यही आपसे पूछते कि ये कर्म कौन करता है, किसकी वजह से कर्म होता है, तो आप सभी कहते हैं भगवान करते हैं, भगवान करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है भगवान का के से हो रहा है। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं भगवान कुछ नहीं करता है। क्लेश कर्म विपाकाशयेन परामृष्ट पुरुष विशेष, वो सबसे परे है, वो कोई काम वाम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। और हम सब मानते हैं ईश्वर कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। और ईश्वर स्वयं क्या कह रहा है सुनिए, इस 27 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। बात समझ में आई? कौन कर्म करता है? तो प्रकृति के गुण ही कर्म करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के गुण ही कर्म कर रहे हैं, प्रकृति के गुण ही कर्म करवा रहे हैं। एक मिनट। है ये थर्ड में 27। ये जब रेफरेंस इसको नोट कर लेंगे तो ये हमें योग सूत्र के दौरान रेफरेंस का काम करेगा। तो क्या बताया भगवान ने कि कौन है कर्ता? कर्ता है ये प्रकृति, प्रकृति के गुण। महर्षि पतंजलि ने भी कुछ बताया है, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, ये तीन गुण है। इन तीनों का अपना अपना सबका स्वभाव है, सबका अपना अपना कर्म है, ये काम करते हैं। एक सत्व का काम है प्रकाश, रज का काम है क्रिया, और तम का काम है रोकना, अवरोध, स्थिति। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, इन तीन गुणों की वजह से ये संपूर्ण सृष्टि चल रही। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों की वजह से सृष्टि चल रही है। जो कुछ हो रहा है इन तीनों गुणों की वजह से हो रहा है। और कवियों ने क्या कहा? ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश,
ये तीन देव हैं, इन तीनों के द्वारा सब कुछ हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, देखेंगे हम तो जो काम ब्रह्मा का है वही काम रजोगुण का है। ब्रह्मा क्या काम करते हैं? निर्माण का काम करते हैं, सृजन का काम करते हैं, क्रियाशीलता का काम करते हैं। और रजोगुण भी क्या करता है? क्रिएटिविटी, क्रिएट करने का काम, निर्माण करने का काम, संचालित करने का काम। ये ये कौन काम कर रहा है? रजोगुण कर रहा है। फिर बताया कि तमोगुण क्या करता है? स्थितिशीलम, स्थिति मतलब नष्ट करने का या रोकने का या अवरोध करने का काम करता है। और शिव जी को क्या बताया गया? शिव जी भी हैं डिस्ट्रॉयर है, नष्ट करते। अच्छा, और विष्णु जी को क्या बताया गया? सत्व गुण है, पालन करते हैं। तो ये तीनों को बता दिया गया कि ये तीनों से संबंधित है। चलो, क्या इस बात को मॉडर्न साइंस मानता है? क्या इस बात को मॉडर्न साइंस मानता है कि कोई तीन सत्ता है जिसकी वजह से ये जगत चल रहा है? हाँ, मॉडर्न साइंस भी इस तीन बात को मानता है। क्या मानता है वो कहता है इस जगत में जो अणु है, जो एटम है, जो परमाणु है, वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है? तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो तीन तत्व कौन कौन से हैं? बता सकता है कोई कौन तीन तत्व हैं? वो तीन तत्व कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बिल्कुल, ये तीन तत्व है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम देखेंगे इन तीनों तत्वों के भी वही गुण धर्म स्वभाव है जो सत्व रज तम ब्रह्मा विष्णु महेश, वही इन तीनों के भी गुण धर्म स्वभाव है। एक निर्माण करता है, एक संचालित करता है, एक रोकता है। ये प्रकृति में तीन शक्ति है। जैसे हम मान लें कि कार है, कोई मोटरसाइकिल हम लोग चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो हमारे पास उसमें भी तीन एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मोटरसाइकिल चलती है। हम कह सकते हैं ये रजोगुण है जो जिसका काम क्या है? चलाने का काम है। रजोगुण क्या करता है? क्रिएट करता है, मोमेंट शुरू करवाता है। एक्सीलेटर है ना, अगर एक्सीलेटर ना हो तो क्या गाड़ी चलेगी? क्या नहीं चलेगी। दूसरा क्या है? जब चल रही है तो रुकने वाला भी तो चाहिए। सोच लो, आपके कार में, आपके मोटरसाइकिल में, स्कूटी में अगर ब्रेक फेल हो गया तो क्या आप लेके जाएंगे उसको? ब्रेक फेल हो गया तो आप पैदल लेके जाएंगे उसको, बैठेंगे नहीं उस पे। हाँ, ब्रेक फेल हो गया तो क्या होगा? फिर दुर्घटना हो जाएगी। तो ये ब्रेक लगना, रोकना, ये कौन से गुण का काम है? तमोगुण। तमोगुण का काम है रोकने का, और रजोगुण का काम है शुरू करने का, और बीच में जो गति देता है वो सत्व गुण है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। और योग क्या है? इन तीनों में योग क्या है? अब एक प्रश्न खड़ा होता है, इन तीनों में योग क्या है और इन तीनों में भोग क्या है? इन तीनों में योग है कि सत्व रज और तम में बैलेंस बना के रखना, ना रजो की गुण की ओर झुकना, ना तमो गुण की ओर झुकना। क्या है? बैलेंस बना के रखना योग है।
और इन तीनों में कभी रजोगुण की ओर झुक जाना, कभी तमोगुण की ओर झुक जाना, कभी रजोगुणी हैं, मूढ़ व्यक्ति हैं, कभी क्षिप्त हैं, कभी विक्षिप्त हैं, तो यही क्या है? भोग है। मतलब हम योग में नहीं है। योग है समता। इन गुणों में हम समता बना के रखे हैं, न रजोगुण की तरफ है न तमोगुण की तरफ है, मध्य में है, समता में है, सत्व में है। तो सब कुछ करने वाला कौन है? कोई ब्रह्मा विष्णु नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या है? ये तीनों गुणों को ही हमने अलग अलग नाम दे दिया है। मॉडर्न साइंस कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और हमारे यहाँ के कवियों ने बोल दिया ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हमारे भगवान कृष्ण कह रहे हैं सत्व रज तम है। और भी अंदर जाएंगे तो देखेंगे तमाम तमाम इन्हीं की व्याख्या मिलती है। कोई कहता है कि ओम है, आकार उकार मकार है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मुसलमान के यहां जाएंगे कहेंगे आमीन है, ईसाई में जाएंगे तो कहेंगे ये है। क्या है? आखिर आपकी सत्ता आके रुकती है कहां पर? 3 डायमेंशन पर। सभी की चीजें आकर रुकती कहां पर है? कि तीन ही चीज है जो प्रकृति का संचालन कर रही है, और तीनों की गुण धर्म स्वभाव वही है जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, महर्षि पतंजलि ने बताया है। वही गुण धर्म स्वभाव सारे तीनों के देवताओं के हैं। सब कुछ तो यही कह रहे हैं। अब इसको लोग भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए कह दिए भाई ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा गुण है ये कर रहे हैं। अरे सब कुछ जब ये कर रहे हैं तो मैं काहे का मूर्ख बना हूं? मैं काहे बोलता हूं मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं काहे कर रहा हूं? ये मैं जो का भाव आता है यही अहंकार है। जो मैं ये भाव आता है, मैं करता हूं, ऐसा मान लेता हूं मैं, यह कैसे माना जाए? यह आराधना साधना प्रकृति के गुणों के द्वारा होती है। ऐसा किसने देखा? ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें मेरा कोई कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पैसे पहले कुछ प्रकृति के गुण ऐसे निर्मित किए थे, ये संस्कार हमारे कुछ इस तरीके से बने हैं कि उस वजह से हम इस तरीके से चीजें बता पा रहे हैं। तो ये सब कुछ प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बेवजह भ्रम में पड़े रहे। हम तो बहुत विद्वान हैं, इतने लोगों को हम पढ़ाते हैं, इतने लोग पढ़ते हैं। ये अहंकार की पुष्टि करे। अहंकार बढ़ता 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 चला जाएगा, हमको ही नष्ट कर देगा। तो ये क्या है? जो कुछ भी हो रहा है सब गुणों के अधीन हो रहा है। और सब सामान्य मनुष्य क्या कहते हैं? अरे जो कुछ हो रहा है भगवान कर रहे हैं। कौन है भगवान? तो ब्रह्मा विष्णु महेश, यही 3 भगवान है, यही के द्वारा सब कुछ हो। बात सही है। अब उनको आप भगवान कहो, उनको आप 3 गुण कहो, या मॉडर्न साइंस के उसके अनुसार आप 3 तत्व कहो, बात तो एक ही है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो कुछ होता है प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है। इसको किसने देखा है? किसी ने देखा है इसको? किसने देखा है इसको? इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं आगे 28 नंबर श्लोक, तत्त्वविदु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, हे महाबाहो। महाबाहो किसको बोलते हैं?
जिसकी भुजाएं बड़ी हों। गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा। संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें अंदर की है, अध्यात्म की है। अगर इन सारी चीजों को अनुभव करना चाहेंगे तो अनुभव भी कर सकते हैं। ये पूर्ण विश्वास से मैं बोल रहा हूं। ये जो भी बातें कोई पिता अपने बच्चों के लिए अगर कुछ बताता है उसके कल्याण के लिए, तो वो कठिन बात नहीं बताता है कि हमारा कोई एक बच्चा होगा जो कर पाएगा। वो ऐसी बात बताता है जिसका पालन सारे बच्चे कर सके, वही बात तो बताएगा। तो भगवान कृष्ण हम लोगों के लिए बता रहे हैं तो कोई सरल बात ही बताएंगे, कठिन बात तो बताएंगे नहीं। तो कह रहे हैं देखने वाला कोई तत्वदर्शी जब देखता है तब उसे पता चलता है कि गुणों में कैसे हलचल होती है, गुणों के अनुसार कैसे कर्म होते हैं, गुणों के अनुसार कैसे प्राप्ति होती है। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है। तत्व का अर्थ यहाँ सत्य है। यहाँ सत्य का दर्शन की बात है। जो व्यक्ति सत्य का दर्शन शुरू करता है, जिसको महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, संप्रज्ञात। महर्षि पतंजलि ने कहा कि समता में स्थित होकर प्रज्ञात, प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब सत्य को जानना। इस 3.5 हाथ की काया में जो सच्चाई उत्पन्न हो उसको जानना, उसी को बोला तत्व है वो। न कि 5 और 25 तत्व, जैसे ये 5 तत्व 5 और 25 जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व क्या है, एकमात्र वह सत्य है। चाहे उसको आत्मा कहे, चाहे उसको परमात्मा कहे, चाहे उसको ईश्वर कहे, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। उस महापुरुष को गुणों के अनुसार विभाजन दिखाई देने लगता है। क्या विभाजन दिखाई देने लगता है? अरे जैसे बैठेंगे साधना में, तमोगुण आएगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव, राजसी गुण रहेगा तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वामी भाव से कर्म होगा। और जब सात्विक गुण कार्यरत होते हैं तो ध्यान की अवस्था घटित होती है, समाधि की अवस्था घटित होती है, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता, स्वभाव, ये सब चीजें गुण परिवर्तन के क्रम में ये चीजें आने लगती हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है इसको कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, गुण गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता है। किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया है, जो अभी रास्ते में हैं, तो उन्हें कर्म में आसक्त रहना चाहिए। एक प्रश्न उठता है यहाँ, क्या कि जब हम कुछ करते नहीं हैं, सब कुछ गुण करते हैं, तो हमारी क्या सत्ता, हम क्या कर सकते हैं? हम एक ही काम कर सकते हैं। क्या? महर्षि पतंजलि ने बताया है, तृष्णा, तृष्णा नहीं पैदा करें। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारे चाहने से कुछ होता ही नहीं है, तो हम गलत ही चाह कर रहे हैं ना।
चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। हम क्यों चिंता करते हैं? हम पूरा जीवन चिंता ही चिंता करते हैं। अरे हम तो हॉस्पिटल में रहते हैं, देखते हैं ऐसे ऐसे लोग आते हैं, चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि पूरा तरीके से चेहरा ऐंठ गया है, चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कितना तनाव में है। क्यों तनाव लेके घूम रहे हो भाई? आपके अधिकार में कुछ नहीं है। आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? ये जो भाव है कि मैं कर रहा हूं, मैं दुख से निकल जाऊंगा, मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगा। जानते हैं प्रकृति तो चाहती है, अरे किसका माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा सुखी रहे? हैं? कोई बिरला ही होगा जिसका माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा सुखी रहे। सभी चाहते हैं अपने बच्चे को कि सुखी रहे। तो प्रकृति भी हमारी माँ है। प्रकृति भी चाहती है हमारे जितने भी बच्चे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, सारे सुखी रहें, सारे विकारों से मुक्त रहें। वो हमको विकारों से मुक्त करने के लिए काम भी करती है। लेकिन हम अबोध, इतने अबोध हैं उस गाय के बछड़े के समान। आपने देखा होगा गाय का बछड़ा, जब लोग दूध निकालते हैं गाय का तो बछड़े को बांध देते हैं थोड़ी दूरी पर। जब दूध निकाल के थोड़ा सा दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद बछड़े को छोड़ने के लिए जाते हैं। अब बछड़े को छोड़ने के लिए जैसे हम जाते हैं तो क्या करते हैं? उसकी रस्सी को खोलते हैं। लेकिन बछड़ा इतना उतावला होता है मुक्त होने की, उसमें उस दुग्ध पान करने के लिए, उस मुक्ति के वहां पहुंचने के लिए इतना उतावला होता है कि जैसे ही हम थोड़ी सी रस्सी ढीली करते हैं वो खींचता है खूब तेज से, फिर रस्सी टाइट हो जाती है। अरे वो शांति से खड़ा रहता तो शायद तुरंत हम खोल देते, 1 सेकंड में खोल देते। होता क्या है, खड़ा नहीं रहता है वो, उसको खींचते हैं, रस्सी ढीली करते हैं, तब तक फिर खींच लेता है, वो रस्सी टाइट हो जाती है। ऐसे 3-4 बार करता है। क्रोध आता है। किसको क्रोध आता है? बछड़े को क्रोध नहीं आता है, जो खोलता। फिर क्या करता है वो? डंडा उठा के मारता है उसको, या हाथ से ही, छोटा बच्चा है तो हाथ से ही मारता है कि तुझको खोलने के लिए ही मैं खोल रहा हूं, तुझको मुक्त करने के लिए ही मैं प्रयास कर रहा हूं, और तू है कि भाग रहा है, तू खुद ही बांध रहा है। अरे जब अज्ञान होगा तो ऐसे ही हम अपनी रस्सी को बांधेंगे। हम तो सोच रहे हैं कि हम जितना तेज खींचेंगे उतना जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन पता नहीं है प्रकृति हमको खोल रही है और हम जानबूझ के अपने आप को टाइट कर ले रहे हैं अज्ञानता में। सेम जैसे बछड़े को बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हमको ही खोलने के लिए मेहनत कर रहे हैं, यहाँ आए हैं हमको खोलने के लिए ही आए हैं, लेकिन वो उतावलेपन में सब कुछ बर्बाद कर लेता है। फिर प्रकृति भी वैसे ही हमको मारती भी है। क्या करती है प्रकृति? हमको स्ट्रेस दे देती है, तनाव दे देती है। क्या होता है, किसी किसी को तो बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारी आ जाती है। ये बीमारी भी आती है, क्यों आती है जानते हैं? हमने बछड़े को अगर मारा तो क्यों मारा? उसको बचाने के लिए मारा कि तुझे मैं खोल, तुझे मैं मुक्त कर रहा हूं, तू सब तो, और तू भाग रहा है, जानबूझ के टाइट कर रहा है। ऐसे प्रकृति भी हमको क्या करती है? बचाना चाहती है। प्रकृति मारना नहीं चाहती है। वो दंड देती है, प्रकृति हमको मारती सिर्फ बचाने के लिए कि ये बच जाए। कोई भी अपने बच्चे को नष्ट नहीं करना चाहता है, प्रकृति भी हमको बचाना चाहती है। देखती है इतने, इतना स्ट्रेस ले लिया, इतना डिप्रेशन में चला गया, तो वो अवस्था ले आती है कि मरे ना, ये नष्ट ना हो, कम से कम बचा ही रहे। ठीक है, तो ये चीजें प्रत्यक्षदर्शी, हम अपने अनुभव से ही इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का
कर्ष, अब कर्ष होता है गुण अपना कार्य करा लेते हैं, गुण गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता है। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, आसक्ति ना जगाएं, तृष्णा ना जगाएं। ये आसक्ति जो हम जगा लेते हैं, यही बंधन शुरू हो जाता है। अरे जब कुछ करने वाली प्रकृति है, करवाने वाली प्रकृति है, हम सभी तो निमित्त मात्र हैं, हम सभी तो माटी के कठपुतले हैं। वो एक पिक्चर है आनंद की ना, आनंद नाम है उस पिक्चर का, क्या नाम है? जी सर। राजेश राजेश खन्ना की खन्ना के आनंद। आनंद। हाँ। हाँ, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमारी डोर उसके हाथ में है, उसको कब खींचना है, कहाँ खींचना है, कैसे खींचना है, उसको पता है। हम कौन होते हैं भाई? हमको तो मस्त रहना चाहिए। आनंद को कैंसर था, हाँ, लेकिन जिसके पास जाता था, जैसे आनंद का सागर था, वो खुश कर देता था लोगों को। उसको मरना था, अभी कुछ देर बाद मरना है, लेकिन कैसे जीता था जीवन को, हाँ? तो हम ऐसे जीवन को जिए, लेकिन हम कैसे जीवन को जीते हैं, यह ज्ञानता है, मूढ़ता है हमारी। ठीक है, तो ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता है। किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया है, जो अभी रास्ते में हैं, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो बताइए। बहुत सुंदर धर्म की, वास्तविक में धर्म की चर्चा है ये, यथार्थ में धर्म की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो बताएं। समझ में आई बात? समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, हरिओम।